आज ही एक्चुअली डेट था आने का, प्लान रिटर्न आज ही था, लेकिन ऐसे आएंगे ऐसा सोचा नहीं था। उन्होंने गोलियां चलाई हैं, लोगों का नाम पूछा है। मेरे भाई से उन्होंने कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, और वो समझ ही नहीं पाए कि किस वजह से ऐसे पूछ रहे हैं। उनको लगा कि कोई हंसी मजाक कर रहा है, और तुरंत ही उनके सर पे गोली मार दी। गोली मारने के बाद मेरी भाभी से कहा कि जा करके अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के दोपहर आतंकी हमले में 28 पर्यटक मारे गए हैं। मारे गए पर्यटकों में ज्यादातर हिंदू हैं। पर्यटकों पर हमला बैसरन घाटी में तब हुई जब बड़ी संख्या में पर्यटक वहां घुड़सवारी कर रहे थे और पिकनिक मना रहे थे। यह घाटी पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर है। हमले के शिकार ज्यादातर लोग कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने आए थे। पर्यटक हरियाणा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी हैं, जबकि 2 स्थानीय नागरिक भी इसमें शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने पहले महिलाओं और बच्चों को दूर किया, फिर मर्दों को अलग लेकर गए। यहाँ मर्दों से उनके नाम और धर्म पूछे गए, उनका आधार कार्ड देखा और फिर उन पर फायरिंग कर दी। आतंकवादियों ने जानबूझकर सिर्फ पुरुषों को ही निशाना बनाया, जबकि महिलाओं को बख्श दिया गया। आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों पर कोई गोली नहीं चलाई, जिससे इस हमले के पीछे की मंशा और भी संदिग्ध हो जाती है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पहलू पर भी गहन जांच कर रही है कि आखिर आतंकियों ने ऐसा क्यों किया। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि ऐसा सिर्फ दहशत फैलाने के इरादे से किया गया है। गहलोत ने कहा कि आतंकियों ने पुरुषों को मारा और महिलाओं को इसलिए छोड़ दिया ताकि उन्हें जिंदगी भर का सदमा दिया जा सके। चश्मदीदों के मुताबिक महिलाएं और बच्चे चीखते रहे, लेकिन आतंकियों ने उनके सामने ही पति और पिता पर गोलियां बरसा दी। हनीमून मनाने गए यूपी के शुभम द्विवेदी से उनका नाम पूछा गया, फिर उन्हें गोली मारी गई। यह देखकर युवक की पत्नी बेसुध हो गई, जबकि आतंकी फायरिंग करते हुए भाग निकले। शुभम द्विवेदी के भाई ने इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता मनीष यादव को क्या बताया है, यह रिपोर्ट देखिए। पहलगांव में हुए हमले में कानपुर के शुभम की भी हत्या हुई है। शुभम के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। घटना दर्दनाक है, बर्बर है, हर तरफ से निंदा भी हो रही है। आज प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब से दिल्ली वापस आ गए हैं। कैसा भाव चल रहा है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर स्थान था उसे आसान करने की कोशिश की और इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान ली गई है। देखिए, जो भी ये घटना हुई, हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ पर जा रहे थे और शांति जैसा वहाँ पर माहौल था। यही सोच करके हमारी फैमिली भी वहाँ पर गई हुई थी। अब हमारी सरकार से बस इतनी दरख्वास्त है कि हमारे एक तो भाई की बॉडी हम तक जल्द से जल्द पहुँचा दी जाए, जिसकी वजह से हम अपना अंतिम संस्कार का उनका कर सकें, और उसके बाद जो भी कार्रवाई वहाँ पर होनी चाहिए, जिस तरीके का बर्बरता वहाँ पर हुई है हमारे भाई के साथ, एक तरीके का नरसंहार वहाँ पर किया गया है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, तो वो एक बहुत ही चिन्हित लोगों के खिलाफ जिस तरीके की बर्बरता हुई है, मैं चाहता हूँ कि सरकार उसका उसी रूप में जवाब दे और लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव हो जैसा उन्होंने हमारे भाई के साथ किया है। अगर हम सीक्वेंस मिलाकर देखें तो उरी हमला हुआ, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद बड़ी संख्या में, पुलवामा अटैक के बाद बड़ी संख्या में ये घटनाएं जिसमें लोगों की जानें गई हैं, और अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले ये घटना घटी है। जी, अब देखिए, ये जो भी उनकी मंशा रही हो आतंकवादियों की, पर जब मैं याद करता हूं तो सिविलियंस पे अटैक बहुत दिनों के बाद मुझे सुनने को मिला कि सिविलियंस के ऊपर अटैक हो गया है। और इतने मुझे जो जानकारी वहाँ से उन लोगों ने बताई कि जिस बर्बरता के साथ उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लोगों का नाम पूछा है। मेरे भाई से उन्होंने कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, और वो समझ ही नहीं पाए कि किस वजह से ऐसे पूछ रहे हैं। उनको लगा कि कोई हंसी मजाक कर रहा है, और तुरंत ही उनके सर पे गोली मार दी। गोली मारने के बाद मेरी भाभी से कहा कि जा करके अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें वहाँ पर हुई, मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सख्त रवैया अपनाना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, और जो भी चीज़ें वहाँ पर हुई उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक चीज़ जो आपके परिवार के लोगों से बातचीत हो, आपकी भाभी से, आपके जो बाकी अंकल थे उनसे बातचीत हुई,
उस वक्त कैसी स्थिति थी जब ये घटना घटी? तब आपके भाई और भाभी साथ थे या फिर बाकी फैमिली मेंबर भी थे? भाई और भाभी साथ में थे। उन्होंने बताया कि वो दोनों लोग साथ में घुड़सवारी करते हुए ऊपर की तरफ गए थे पहलगाम में, और उसी जगह पर वो लोग शायद बैठकर आपस में मैगी वगैरह कुछ खा रहे थे। उसी समय 2-3 लोग पुलिस की वर्दी में वहाँ पर आए। उसमें से उन्होंने पहले पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो, और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। तो जब भैया को लगा कि कोई हंसी मजाक वाला बात है या कुछ इस तरीके की, कोई अचानक से ऐसे अंदाजा ही नहीं था कि ये अंदाजा क्या नहीं था, मतलब उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। और तो जैसे उन्होंने कहा कि अरे नहीं जाओ जाओ यहाँ से जाओ, तो उन्होंने तुरंत गोली चला दी। उसके बाद उन्होंने भाभी के सर पर भी बंदूक रखी और उनसे कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा करके अपनी सरकार को बताओ कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। अच्छा, बाकी परिवार के लोग उस वक्त कहाँ थे? बाकी परिवार के लोग क्योंकि नीचे की तरफ ही रुक गए थे, वो घुड़सवारी करके ऊपर नहीं आए थे जी। कि आप सरकार से जो जैसे स्ट्राइक हुई थी उरी हमले के बाद, पुलवामा अटैक के बाद, उस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की क्या मन में भाव है कि उस तरह का बदला लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बदला उसी तरीके का होना चाहिए और ऐसा जवाब होना चाहिए कि कोई भी हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। कर्नाटक के मंजुनाथ अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे। हमले में मंजुनाथ की हत्या कर दी गई है। पत्नी ने कहा, मुझे भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? तो आतंकी बोले, मोदी को बताने के लिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। ये कहानी है उन महिला पर्यटकों की जिनके सामने ही उनके पति की हत्या कर दी गई। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मंजुनाथ के दोस्त को सुनिए। लास्ट वीक गए थे हम, अप्रैल 9 को जाके 16 को वापस आए। मेरा खास दोस्त था वो हम जो ट्रैवल एजेंसी, इंडियन ट्रैवल एजेंसी से किया था, ट्रैवल स्टोर, वही एजेंसी से वो भी किया। जब हम किया वो बोला मुझको भी करके दो, मुझको बहुत क्लोज था वो, मैं कभी भी दूर नहीं गया, मुझको भी मेरी करो, ठीक है बोल के सेम ट्रैवल एजेंसी से बुक कर दिया। तो वो 19 इधर से बेंगलुरु से गए, श्रीनगर, सोनमार्ग और दूधपत्री तीनों देख के कल वो एक्चुअली पहलगाम भी गए। वो एक ऐसा जगह था कि उसमें गाड़ी गिड़ी नहीं जाती, घोड़े से ही जाना पड़ेगा। वो थोड़ा ऊपर कच्छ है, बहुत पहाड़ है, उधर जाके उधर ऐसा अटैक हुआ है। ये बहुत आश्चर्य होता है। हमको कभी भी नहीं लगा कि सिक्योरिटी सब अच्छा था जब हम गए थे, कोई भी ऐसा इनसिक्योर नहीं फील हुआ, तो सब अच्छा रहता था। जैसा इसका ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा था। सर पल्लवी से बात करें सर, पल्लवी मैडम में बात करें सर, ये पल्लवी तरह मतलब और मुझको कल 3:30 को फ़ोन आया दोपहर को, तो उसका अभी भी पल्लवी फ़ोन किया कि ऐसा फायरिंग हो गया, मेरा हस्बैंड स्पॉट में रिलीज हो गया। हमको बहुत डर लगा है, क्या करेंगे? तो बाद में मैं एक के सबको फ़ोन इंफॉर्मेशन। कोलकाता निवासी समीर गुहा भी इस हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी पहलगाम घूमने गए थे। कोलकाता के निवासी समीर गुहा जो है कश्मीर गए थे छुट्टी मनाने के लिए अपनी 17 साल की बेटी और पत्नी के साथ, और कल के जिस तरह से आतंकी हमले के बाद इतने लोगों की जान चली गई और फिलहाल जो है उनका परिवार बेहद गमगीन है और इस जो है दुख का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। उनके जो पत्नी है शबरी गुहा, उनके भाई हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। दादा, कितना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए ये प्रोसेस करना जब ये खबर आप लोगों को मिली? बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम लोग कभी पड़े नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हम लोग के लिए। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक इंसिडेंट है जो कभी सोचा ही नहीं था। घूमने गए थे वो लोग और ऐसा हो गया है। ठीक है, उनको कब वापस आने का था? आज ही एक्चुअली डेट था आने का, प्लान रिटर्न आज ही था, लेकिन ऐसे आएंगे ऐसा सोचा नहीं था कभी। आपकी दीदी से बात हुई, उनकी क्या परिस्थिति? दीदी से एक्चुअली कल रात को थोड़ा एकदम ही थोड़ा बहुत, क्योंकि बात करने की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं थे, तो थोड़ा बहुत ही जस्ट बात हुआ था। अभी आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद हम लोग
कोशिश करेंगे नॉर्मल लाइफ में। तो जैसा कि उनके भाई बता रहे थे, तो समीर गुहा का जो है आज पार्थिव शरीर कोलकाता लाया जाएगा और ये देखिए उनके घर पर हमारी मौजूदगी है और आप देखिए ये उनका फैमिली पिक्चर है 17 साल की बेटी के साथ। खुद समीर गुहा जो गए थे और साथ ही फिलहाल शायद सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि शार्बरी गुहा जो अपनी पत्नी है और उनकी बेटी को आज इस तरह से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आज ही उनको कोलकाता वापस आने की तारीख थी, लेकिन वापस तो जरूर आएंगे। लेकिन समीर गुहा जो है वो एक कॉफिन में बंद वापस आएंगे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा और बेहद इस जो है दुख का पहाड़ जो है परिवार के ऊपर फिलहाल टूट पड़ा है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस हमले पर बेहद कड़ा रुख दिखाया है और आतंकियों को कड़ी सजा दिए जाने की बात कही है। वहीं आतंकियों की धरपकड़ के लिए खोजी कुत्ते, ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके में सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रही है।